हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दिन है सोमवार का और तारीख है 29 जुलाई। सुबह सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल से 5 बजे हैं। दूध वगैरह मैं निकाल के लेके आ गई थी और घर आई, चाय पी, तब तक आ गए थे नलके भी, यानी कि पानी आ गया था। तो पहले तो मैंने अपनी क्यारी में पानी लगा दिया है। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे मैंने एलोवेरा के और फूल के लगाए हैं। तो आप में से किसी ने कमेंट करके नहीं बताया कि ये फूल के जो या पेड़ लगाया है मैंने, ये अच्छा है या नहीं घर पे लगाना, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। वैसे लग तो गया है, फूल भी आना स्टार्ट हो गए हैं वापस से। उसके बाद मैंने ये हरा डाल दिया है, क्योंकि झाड़ू का काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए ना। कहते हैं सुबह सुबह बासी झाड़ू अगर घर में जल्दी निकल जाती है तो शुभ होता है। लेकिन मेरा कई बार क्या होता है कि बच्चों की, अभी सावन सावन तो यही चलेगा कि बच्चों की तैयारी खाना बनाने की। सुबह के टाइम में उनके लिए डेली ताज़ा सब्ज़ी बनाती हूँ, शाम को चाहे ना भी बनाऊँ तो भी काम चल जाता है। तो इस वजह से कई बार झाड़ू का काम मेरा स्किप हो जाता है, क्योंकि इतना ही टाइम मिल पाता है। 6 बजे तक उनको उठाती हूँ, फिर वो फ्रेश होते हैं, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। 7 बजे तक कोशिश रहती है कि तैयार होके हम मंदिर में चले जाएं। और उसके बाद फिर ये होता है कि भैंसों को घाम आ गया होगा तो उनको अंदर बांधना, तो कुछ कई बार तो किंसु की दादी बांध देती है, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। कई बार बंधवानी पड़ती है, लेट हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं देखती हूँ घर का। तो इस तरह से करके घर के काम में मुझे शायद 8:30 बज जाते हैं यहाँ पर आने में और करने में। तो उसके बाद मैं लगी थी घी निकालने में, क्योंकि आज है सोमवार। और सच बताऊँ तो 3-4 दिन की तबीयत के बाद आज मैं जा रही हूँ फिर से मंदिर में। तो मैं थोड़ा जल्दी उठकर अपने काम में लग गई थी। और ऐसा ही होता है, जब त्योहार होता है तो हमारे मन में एक अलग ही उमंग होती है कि हम फटाफट से अपना काम निपटाएं। क्योंकि ये भी है कि त्योहार पर ही अच्छे से तैयार हो पाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं हो पाता। फिर भी ये है, अपने हाथ में जितना है गर्मी के चलते उस हिसाब से अपना थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। तो जी फटाफट से निकाल लेती हूँ घी और उसके बाद अपने बाकी के काम निपटा कर बच्चों को लेकर जाऊँगी मंदिर में। बच्चे उठ गए थे और उसके बाद ही मैं घर का झाड़ू और हरा वगैरह लेकर यहाँ पे आ गई थी। लड़के आए हुए थे तो किंसु की दादी लगी थी बखत ही भैंसों को पिलाने में। और क्योंकि ये है कि नहलाना तो है ही, और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप चाहे हर आधे घंटे में भैंसों को नहला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मी है ही इतनी तेज़। तो सुबह सुबह ही नहला के इसकी दादी ने बांध दिया था यहीं पे भैंसों को। जब ये अच्छे से चर पी लेंगी तब इनको अंदर बांध देंगे। तो मुझे तो अभी मंदिर जाना है तो मैं तो झाड़ू वगैरह कुछ लगाऊंगी नहीं। और पहले मैं झाड़ू इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर भैंस है, पशु है भाई, जिस तरह हम चलाते हैं उस तरह नहीं चलते। कभी किसी तरफ दौड़ते हैं तो कभी किसी तरफ, तो फिर वैसा ही लगने लगता है। अगर सफाई कर रहे हो तो कुछ देर तो दिखनी चाहिए। तो मैं बाद में ही करती हूँ। थोड़ा ये है कि नहाने के बाद धूल भरे काम करने में होती तो है परेशानी, लेकिन क्या करें, काम है, काम तो करने ही हैं। और हम लेडीज़ का तो बस यही चलता रहता है, सुबह सुबह बस अपना काम पर ही ध्यान रहता है। चाहे कोई बात इधर से उधर हो, लेकिन ध्यान हमारा फोकस मेन काम पर ही रहता है। तो इनका काम ये है कि इन्हें भैंस से नहलानी पड़ती है, और मेरा काम ये है कि सुबह खाना बनाने से लेकर अपने लत्ते कपड़े जब तक का काम है मैं वो सारा निपटा लूँ, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। चाहे कुछ काम करवा लो, लेकिन ध्यान मेरा वहीं पर रहेगा कि मुझे क्या क्या करना है। एक टारगेट होता है सुबह उठते ही खुद के लिए,
आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, खुद को मतलब एक टारगेट पे रखना कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये काम अपने सारे निपटा लेने हैं। तो मैं कुछ इसी तरीके से अपने काम लेकर चलती हूँ, तभी तो इतने सारे काम एक साथ में निपटा पाती हूँ और सेम उसी टाइम पर। अभी मुझे मंदिर जाना है तो ये एक्स्ट्रा काम हो गया है इस महीने में, लेकिन फिर भी मैं अपने काम को उसी टाइम पे 10 बजे तक निपटा लेती हूँ। और 10 बजे के बाद कभी कभी ये होता है कि नहाना धोना बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ये इतना तो भाई हो ही जाता है बैठने उठने में। तो जी मैं नहा चुकी थी, बच्चे नहा चुके थे और किंसु की दादी हमने बुलाई थी क्योंकि बंदर परेशान कर रहे थे और किंसु के पापा को जाना था खेत में। तो फिर थोड़ी देर तो उन्होंने भगाया, लेकिन बंदर जा नहीं रहे थे, तो फिर किंसु की दादी को बुला लिया था। ये बैठ गई थी यहीं पे, तब तक हम तैयार हो रहे थे। थोड़ी बहुत देर परेशान करते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं तो थोड़ी राहत मिलती है। तो मैं किंसु के बाल बना रही थी। अभी मैं सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी और रोटियां मैं आने के बाद बना दूंगी। शायद मैं बना के गई थी रोटियां, क्योंकि 2-3 दिन का वीडियो हो गया है, मुझे थोड़ा याद नहीं रहता है। तो अभी मैं सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी। इसकी चोटी मैंने बना दी है, मैं भी नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। तो जी अभी लगाते हैं तड़का और उसके बाद करते हैं अपने बाकी के सारे काम। तो जी इधर मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है और आज मैंने सब्ज़ी में बनाया था आलू और शायद शिमला मिर्च थी। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी और आ गए थे फिर हम मंदिर में। मंदिर में थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी और हम ले रहे थे लेट, इसलिए थोड़ी ही क्लिप मैं ऐड कर पाई। जिस दिन टाइम लगेगा उस दिन मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, सभी धोख लगा कर ही जाते हैं, तो फिर इतनी भीड़ में ये सब हो नहीं पाता। तो जी अभी लगा लेते हैं धोख, फिर उसके बाद बच्चों के भेजेंगे स्कूल। उसके बाद फिर प्लाट की झाड़ू लगाने के बाद मैं तो लग गई थी फटाफट, बच्चों को भेज दिया था और अपनी क्लीनिंग करने में, क्योंकि ये काम अभी लास्ट पॉइंट पे होता है मेरा। कभी टाइम लगता है तो कभी नहीं लगता। तो जी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे रेत वगैरह है, बस पक्का आंगन है। फटाफट से झाड़ू लगाएंगे और थोड़ी सी सेटिंग सी कर दूँगी तो उसी से हो जाएगा। और ये साइड में कपड़े रखे हुए हैं, कुछ स्टिच किए हुए हैं, कुछ थोड़े से अनकम्प्लीट है, तो इन्हें मुझे कंप्लीट करके रखना है। तो फ़िलहाल अभी ये कुर्सी पर ही रखे थे, तो मैं इन्हें अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। और जो एक्स्ट्रा पार्ट इनमें रखे हुए हैं वो मैं, यानी कि कतरन वगैरह हैं, उनको मैं अलग निकाल दूँगी और वेस्टेज को यहाँ से हटा दूँगी। तो अभी मुझे ये सूट भी कट करना है, दिन में स्टिच करना है, देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो जी ये जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका मैंने एक डिज़ाइन निकाला है और मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी ही इसका डिज़ाइन। शायद आपने मेरे शॉर्ट्स देख भी लिए होंगे। तो जी पहले कर लेते हैं अपने कपड़े फोल्ड, फिर यहाँ से फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मेरा बस 1-2 काम बाकी हैं। शायद रोटियाँ बनानी हैं और फिर मैं दोबारा से नहाऊँगी, क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही है और इन दिनों में ना हल्की सी भी मिट्टी हाथ पैरों पर लगती है ना, तो दाने से होने लगते हैं गर्मी की वजह से। तो मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। कभी बारिश से का मौसम होता है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो रेत दब जाता है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अभी सब कुछ सूखा पड़ा है, तो इस वजह से मुझे क्लीनिंग करके नहाना पड़ेगा। तो जी करते हैं अपने काम को, फिर देखते हैं बाकी का क्या काम है।
अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ये पिलो कवर डिज़ाइन किया था। आपने शायद मेरे दूसरे चैनल पर इसके शॉर्ट्स देखे होंगे, तो देखकर बताइएगा कैसा लगा। ये थोड़ा साइज़ में मुझे अभी बड़ा लग रहा है, क्योंकि जो साइड में पिलो रखे हैं वो हैं 15 बाई 15 के और ये शायद 16 बाई 16 का है, तो मुझे भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। तो जी उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद ये टाइम हो गया है, प्रॉपर 10 बज चुके हैं। और मैंने जो कल कपड़े धोए थे संडे को, वो कपड़े रखे हुए थे, तो अभी मैं पहले उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। वैसे मैं नहा के भी आ गई थी, गर्मी इतनी है कि सूट डालने का मन ही नहीं करता। सूट तो जैसे ऐसे लगता है जैसे चुभते हैं। तो अभी मैंने टी शर्ट ही डाल ली है दिन में, क्योंकि मुझे अंदर ही रहना है, सिलाई का काम, एडिटिंग का काम करना है और बच्चों के साथ। शाम को जब बाहर जाऊंगी तो मैं डाल लूँगी सूट। तो अभी कपड़े फ़ोल्ड करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं अपने काम। तो जी फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है, दूध निकालने के बाद मैंने बच्चों को जूस वगैरह पिला दिया था और मैं लग गई थी अपना डिज़ाइन पूरा करने में। और आप सोच रहे होंगे कि डेली डेली यही डिज़ाइन, तो जी पूरा सूट है। थोड़ा वैसे आपको हैवी नहीं लग रहा होगा, लेकिन बाजू सिंपल है, लेकिन जो दामन पर और गले पर वर्क है, तो इस वजह से। और मुझे टाइम इतना नहीं मिल पाता है, शाम को दूध निकालने के बाद 1 से 1.5 घंटा मैं इस पर काम कर पाती हूँ। तो ये 2-3 दिन में जाकर मुझसे कंप्लीट हो पाया है। तो इसका फाइनल लुक देखकर आप बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन। वैसे कंप्लीट हो चुका है, शायद मैंने पहली वीडियो में आपको ये दिखा भी दिया है, ये वीडियो इसमें बाद में डली है। फिर मशीन से उठने के बाद किंसु के पापा भी आ गए थे हरा लेकर, तो मैं अभी हरा लाऊंगी उठाकर प्लाट से और उसे कट करके भैंसों को डालूंगी। उसके बाद बनाएंगे खाना और फिर इस वीडियो को मैं अब यहीं पर रोकूंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी चलिए, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद के साथ, एक और नए काम के साथ। जय राम जी की